हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर पिक अ ग्रुप रीडिंग। और आपने मैं आपके सामने ही जो है यहाँ पे पाइल बनाऊँगी और आपने जो है उसे चूज़ करना है अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। और यस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स और देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। आपके सामने ही बनाऊंगी, ओके, और आपके सामने ही जो मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी। अगर आपको ये तो बोर करता है या आपको जो है लगता है कि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप इसमें बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने मन में सवाल भी दोहरा सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में जो है अच्छा पॉजिटिव आप सोच सकते हैं। ये 1, ये 2। वन, टू, थ्री, 1, 2। ओके, तो यस, ये भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेंगी। ओके, तो यस, मैंने आपके सामने ही जो है यहाँ पर कार्ड्स बनाए हैं और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो है पॉजिटिव मैसेज दूँ। मेरी प्रार्थना यही है कि पॉजिटिव मैसेजेस आएँ। तो चुन लीजिए आप अपना ग्रुप। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। दोनों में से आप अपने लिए ग्रुप चुन लीजिए और फिर मैं आपके लव लाइफ के लिए जो है यहाँ पर मैसेजेस आपको दूँगी। बहुत ज़्यादा अपने पे दिमाग पर जोर नहीं डालना है। जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही आपने जो है लेना है। ओके, 1 एंड 2। ओके, तो यस, मैं 1 से शुरू करूँगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है रीडिंग में, अगर ये लव एनर्जीज में आता है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या आपने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने पार्टनर से या फिर कहना चाहिए कि आपने इनसे जो है छुपाई है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। ओके, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं आगे के कार्ड्स देखती हूँ तो यहाँ पर द टावर की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप कोई सिंगल मदर हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल मदर हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पे एक पावरफुल फेमिनाइन की एनर्जी नज़र आती है, माँ काली की आपके ऊपर कृपा नज़र आती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे ये जो हाइड करने वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी की वजह से मे भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है, तो रिश्ता यहाँ पर टूटा है या किसी ने जो है रिश्ते में सही से एफर्ट्स नहीं दिया, ये चीज़ें हो सकती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है धोखा देकर गया है, सडनली हुआ है, अचानक हुआ है, जहाँ से आप नहीं समझ पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। तो ये अचानक होने वाली एनर्जी ने जो है आपको हिला के रख दिया है या फिर कहना चाहिए आपके लाइफ को तहस नहस करके रख दिया है। ये चीज़ें हो सकती है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो, और अगर आपके पार्टनर की बात करते हैं तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी एक पार्टनर को यहाँ पर रिग्रेट है इस चीज़ का, क्योंकि द टावर की एनर्जी का आने का मतलब ही है कि रिश्ता जो है वो टूटा है, बिखरा है, या कहना चाहिए डिस्ट्रॉय हुआ है। ब्रेकअप की एनर्जी है ये। ओके, और यहाँ पर कुछ बातें छुपाने की वजह से, कुछ चीज़ों को क्लियर ना करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई है। वहीं पर अगर मैं आगे की एनर्जीज बोलती हूँ तो मुझे रिश्ता जो है वो ठीक होता हुआ भी नज़र आता है। जिस तरह से आपका रिश्ता बिगड़ा है
उसी तरह से आपका रिश्ता जो है ठीक भी होगा। आपके पार्टनर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि जो इन्होंने किया है वो सही नहीं किया है। मे बी कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, मे बी आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो, आपके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करे, आपके रिश्ते को जो है फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करें। सभी मेच्योर लोग, आपके घर के बड़े लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होकर आपके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको कहती हूँ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। मैंने कार्ड्स आप लोगों के सामने ही जो है डेक बनाया है। दी एम्परर की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आप लोग मैरिड हैं। वहीं पर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, और अगर मैं आगे की बात करती हूँ, जो मैंने जो है अपने इस डेक से निकाला है, यहाँ पर क्रिस्टल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो सभी कार्ड्स मुझे ये बताते हैं आपकी लाइफ में कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके लिए जो है आपके रिश्ते के लिए सही नहीं हुई, या आपके पार्टनर ने सही बिहेवियर नहीं किया, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिश्ते को सुधारना, यहाँ पर जो है फिर से अपने किए की माफ़ी मांगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। रिश्ते को सुधारने की जो कोशिश कर सकते हैं आप, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो रिश्ता सुधरेगा, जो रिश्ता टूटा है या जो रिश्ता बिखरा है, ये रिश्ता फिर से बनेगा। घर के लोग मदद करेंगे, कोई जो है मेच्योर व्यक्ति मदद कर सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके पार्टनर खुद भी इस चीज़ को सुधारने के लिए या फिर इसको भी फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, और कपल्स की एनर्जी तो यहाँ पर है ही, दी एम्प्रेस यहाँ पर है और दी एम्परर यहाँ पर है, तो कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपके रिश्ते में कोई कहते हैं कि ब्रेकअप की एनर्जी थी, तो ये रिश्ता मुझे फिर से बनता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आता है। ठीक है, तो यस, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। तो अब हम चलते हैं हमारा अगला, यानी कि ग्रुप नंबर 2 की तरफ। ग्रुप नंबर 2 में देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आती है। जजमेंट की एनर्जी है, और ये जो है आपके डेविल की एनर्जी है, और किंग ऑफ द चैरियट का कार्ड इन रिवर्स्ड आया है भाई। द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि द जजमेंट का कार्ड अगर ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने जीवन में, अपने रिश्ते में जो है पास्ट की चीज़ों को लेकर ज़्यादा जो है फंसे हुए हैं, या पास्ट की चीज़ों को लेकर ज़्यादा जो है अपने आप में उलझा रहे हैं रिश्ते को, या फिर जो है कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं जो रिश्ते को सही से नहीं, या कहना चाहिए कि ईजीली नहीं चला पा रहा, या फिर अपने दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया है, किसी ने भर दिया है, किसी किसी भारी व्यक्ति ने भर दिया है, किसी दोस्त, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार ने ऐसी चीज़ें भर दी हैं जिसकी वजह से जो है एक क्लैरिटी नहीं आ रही, या फिर कहना चाहिए अनबन की जो है ज़्यादा एनर्जीज नज़र आती हैं, एक दूसरे को ना समझने की एनर्जीज ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। आप, और ये चैरियट का कार्ड इन रिवर्स्ड आया है। ठीक है, इसको भी मैं आपको जो है यहाँ पर जानकारी दूंगी। कुछ आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते को जो है रिश्ते में जो है कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट कर रही है। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। तो अगर आपके बीच में ऐसी कोई एनर्जी हुई है, या आपके बीच में ऐसी कोई बात हुई है, तो मुझे ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर ने चाहे जो भी आपसे कहा हो या जो भी आपसे किया हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं, प्यार की भावना रखते हैं, लव करते हैं। ठीक है, आपके लिए लव फील करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, इनके अंदर कुछ जो है नेगेटिव आदतें इनकी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना हो, इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो सकती है जो आपको पसंद ना हो, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के साथ जो है आप अच्छी साझेदारी मुझे बनाते हुए नज़र आते हैं। और अगर इनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ भर दी गई है, किसी दोस्त ने भर दी है, या फिर कहना चाहिए कि इनके परिवार में कोई ऐसा है जो इनको जो है आपके रिश्ते के लिए भड़काता है, या फिर जो है गलत सलत सलाह देता है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से दूरी बना ली हो,
वो आपको क्लैरिटी देने की बजाय जो है उल्टा और कंफ्यूज करने लगे आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। देखिए जब हर्मिट का कार्ड आता है, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ हद तक आपके इस रिश्ते में सुधार हो, लेकिन ये बहुत जल्द नहीं होगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये स्लोली होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जब आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशंस होंगे, जब ये अपनी अंतरात्मा में झांकेंगे कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ये होगा भी, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। जब ये अपनी अंतरात्मा में झांकेंगे कि इन्होंने आखिरकार अपने जीवन में उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल था, उस व्यक्ति को जो है इन्होंने गलत सलत बोला है, जो उनके लिए हमेशा जो है प्यार की भावना रखता था। जब इनको ये रियलाइजेशंस होंगे, तब आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ जो है स्टेप लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये अपने ही ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं जो पास्ट में हो गई है, या उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनको सिखाई जा रही है या इनके दिमाग में भर दी जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, इनको रियलाइजेशंस होगा, लेकिन ये बहुत जल्द नहीं होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये एनर्जी स्लो है। और द चैरियट का कार्ड यहाँ पर इन रिवर्स्ड आया है, तो स्लो चलेगी सारी चीज़ें, बहुत फास्टली कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, ठीक है। तो दोनों ही मेजर अरकाना है। द लवर्स ऑल्सो मेजर अरकाना। तो ये सभी चीज़ें मुझे बताती हैं कि आपका रिश्ता सुधरेगा, लेकिन फिर वही कि अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, जो होगा देर से होगा। और राइट, तो यस, मे बी हो सकता है कि 1 साल लग जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। 1 साल से ज़्यादा मैं वैसे भी समय नहीं दूंगी, 1 साल के अंदर अंदर आपका रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आता है। राइट, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज। आई होप कि आप इसके जो है कनेक्ट हो पाए हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग में, तब तक आप लोग और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।